साथ निहारिका महेश्वरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। एक सिर के बदले 50 सिर चाहिए, ये देश भर में गुस्सा है, उबाल है, क्योंकि हमारे जवानों के साथ जो हुआ है, पिछले 3 महीने में 6 बार इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, उससे देश भर में उबाल है। शहीद परमजीत सिंह का पार्थिव शरीर पंजाब के तरनतारन, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, पहुंच गया है। कुछ ही देर में शहीद परमजीत का अंतिम संस्कार होगा। हालांकि शहीद के परिवार वालों ने पहले कह दिया था कि शत विकसित यानी कि म्यूटिलेटेड बॉडी, शत विकसित शव होने पर वो शहीद का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। परिवार वाले अब अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गए। तरनतारन से सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। गुस्सा है और बदला लेने की बात यहां पर परिवार कह रहा था। पहले परिवार कह रहा था कि शत विकसित हालत में जो हमारे अपने का शव भेजा गया उसे हम नहीं लेंगे। बलिदान का बदला हिंदुस्तान मांग रहा है, लेकिन बावजूद इसके अब घर वालों के समझाने पर, जो सेना के वहां अधिकारी उनके समझाने पर परिवार तैयार हो गया है। थोड़ी देर में अंतिम विदाई दी जाएगी है, लेकिन बावजूद इसके अब घर वालों के समझाने पर, जो सेना के वहां अधिकारी उनके समझाने पर परिवार तैयार हो गया है। थोड़ी देर में अंतिम विदाई दी जाएगी। शहीद परमजीत 22 सिख रेजिमेंट के जेसीओ नायब सूबेदार, बलिदान का बदला निश्चित तौर पर हिंदुस्तान ले रहा है। 10 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर लिया है, लेकिन उनका क्या है, जिन्होंने अपना खोया है, चाहे वो हाई लेवल मीटिंग हो, पड़ोसी से अच्छे रिश्ते करने की बात हो, भारत की सरकार से ठोस एक्शन, सख्ती से चीजों से निपटने की मांग, क्योंकि अब और बलिदान हिंदुस्तान नहीं दे सकता, अब और त्याग नहीं दे सकता, और इस त्याग से बड़ा इस परिवार के लिए कोई त्याग नहीं। ये तरनतारन से सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। शहीद परमजीत की झलक पाने के लिए उनका जो पूरा गांव है, वहीपुरी गांव है, जो अमृतसर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, ये उमड़ पड़ा है। वहां पर सिख रेजिमेंट, 22 सिख रेजिमेंट के सिपाही, अधिकारी सब शव को अंतिम विदाई देने की तैयारी कर रहे हैं। शहीद परमजीत का पार्थिव शरीर गांव पहुंच गया है। शहीद के अंतिम संस्कार को भी परिवार वाले राजी हो गए। होगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, राजी तो हो गए हैं अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन गुस्से में जरूर है। क्या मांग है, कब ये अंतिम संस्कार होगा? पहली मांग उनकी पहले बॉडी को दिखाया जाए। आर्मी के जितने भी अधिकारी हैं वो यहाँ पर आए। अभी तक कोई भी राजनेता, कोई भी जो है लोकल एमएलए नहीं पहुंचा था। जो एक एमएलए है उनके पूर्व एमएलए हैं, उनकी पीढ़ी यहाँ पर जरूर आई, और उनकी मांग की पहले बॉडी को दिखाया जाए, क्योंकि उनको जो है वो शत नहीं चाहिए। तो इसको लेके काफी मांग थी, लेकिन अभी वो मजबूर हो गए जब उन्होंने बॉडी को देखा। बॉडी काफी बुरे हालात में थी, म्यूटिलेटेड बॉडी है, शत बॉडी है, तो उनको मजबूरी में जो है उसका दाह संस्कार करना। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे हमारे लाइव पे कि जो फ्यूनरल सेरेमनी है वो शुरू हो चुकी है। दाह संस्कार उनका जो है वो उसकी शुरू हो चुका है। अभी सिर्फ अपना वहां पे फौज के लोग हैं, उनको पूरी सलामी दी जाएगी। उसके बाद जो है उनके शरीर को जो है वो अंतिम यात्रा के लिए उसकी अगली कार्रवाई होगी। बिल्कुल, ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को तरनतारन की दिखा रहे हैं। पूरा गांव उमड़ पड़ा है। अंतिम विदाई की तैयारी यहां पर की जा रही है। शहीद परमजीत का अंतिम संस्कार, और परमजीत को सैन्य सम्मान के साथ, पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। जिस तरीके की बॉडी आई है, जो शव है, उसको देखकर परिजन काफी दुखी हुए, सख्ते में हो गए। मन महसूस कर रह गया कि हमारा देश दरअसल क्या कर रहा है। जवान डटकर बॉर्डर पर रक्षा कर रहे हैं सबकी, लेकिन उनके साथ क्या हो रहा है। एक सख्त कार्रवाई, एक जवाब की, वाकई एक माकूल जवाब की जरूरत है पाकिस्तान को। ये परिजन जो है वो मांग कर रहे हैं, लेकिन अब
शरीर को देखकर, शव को देखकर वो राजी हो गए अंतिम संस्कार के लिए। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अमित, वहां पर सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई की तैयारी तो की जा रही है, कोई जनप्रतिनिधि आए, कोई आश्वासन दिया गया है, परिवार वाले कितने गुस्से में उनकी सरकार से, ऐसे में क्या उम्मीद है जो मन महसूस कर रह गए? देखिए, परिवार में गुस्सा है। आप हमारे चैनल पे सबसे पहले उन्होंने जिस तरह से बोला कि मेरे पिता ने सेवा की है पूरे देश की और अपने प्राण निछावर किए हैं देश में, तो अब तक कोई नहीं आया। 24 घंटे से ज्यादा का समय, एक भी मंत्री नहीं। सरकार बनने से पहले यहाँ पर इसी तरह की एक घटना जो हुई थी, तो उस समय पूरा जो हर पार्टी थी वो वहां पे उनके नेता वहां मौजूद थे। लेकिन अब देखिए, सरकार बन चुकी है, वोट लेने के लिए इनके पास ही लोग आते हैं। अब जब सही मौका था, जहां उनको आना चाहिए था, जहां उनकी जरूरत थी, वहां वो मौजूद नहीं है। अभी तक उनके कान में जू नहीं रही। 24 घंटे से ऊपर समय हो चुका है। समय, और सबको मालूम है कि लोग टीवी बैठ के देख रहे होंगे, या तो अब उनके हिम्मत नहीं हो रही गुस्सा देख के, लोगों में रोष देख के शायद वो आना नहीं चाहते यहाँ पर। और आप देख सकते हैं किस तरह का एकदम माहौल चेंज हो गया। जहां सबसे ज्यादा जरूरत थी, आप लोकल एमएलए को छोड़िए, लोकल सरकार को छोड़िएगा, केंद्रीय सरकार की तरफ से कोई नहीं आया। और यही गुस्सा देखा जा सकता है जो आर्मी के लोग इस बॉडी को लेके आए हैं वहां पर, जो गार्ड ऑफ ऑनर देंगे, वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में। कितना ज्यादा अपमान है कि अपने देश जो जिनके लिए लड़ा जा रहा है, वो जो पॉलिसीज बनाते हैं, जो राजनेता हैं, जिनको यहाँ पर सबसे पहले होना चाहिए था, वो यहाँ से नदारत है। और कितनी शर्मनाक बात है कि आप ऐसे माहौल में, ऐसी जगह पर आप अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करा पाए। जी बिल्कुल, कोई जनप्रतिनिधि आया नहीं, किसी ने जरूरत नहीं समझी। केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली तक की बैठक सीमित है और उसका असर ही लग रहा है कि दिल्ली तक हो रहा है, क्योंकि तरन तारण में शहीद परमजीत के परिजनों से कोई मिलने नहीं आया, कोई आश्वासन देने नहीं आया और किसी ने भी अभी तक परिजनों से बात नहीं की है। ये दुखद स्थिति है देश की। हालांकि इस कुर्बानी को खाली नहीं जाने देंगे, ये परिजन कह रहे हैं और मांग कर रहे हैं केंद्रीय सरकार से कि तुरंत सख्त कार्रवाई और पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया जाए। शहीदों की अंतिम विदाई में चाहे वो देवरिया हो या तरन तारण, पूरा गांव उमड़ पड़ा है। हम इस समय तरन तारण के वहीं गांव में हैं। हमारे साथ चरणजीत सिंह हैं, जो कि परमजीत सिंह के भाई हैं। परमजीत सिंह जिन्होंने बॉर्डर पे देश के लिए बलिदान दिया। काफी शोक की घड़ी है पूरे गांव में, बहुत ज्यादा शोक की घड़ी है। गुस्सा होगा गांव में, जिस तरह से आपको पता लगा होगा बर्बरता हुई उनको। बहुत ज्यादा शोक मनाया सारे इलाके ने। बहुत दुखदाई वाली घड़ी है। ज्यादा गुस्सा है सामने कि एक जवान का सिर काट के ले जाना बहुत ज्यादा दुखदाई वाली बात है। इसके लिए असं सरकार को मांग करते हैं कि साडे जवान का सिर ना लेना चाहिए, नहीं तो असं कबूल नहीं करांगे। किस्ता किस्ता तक लेके आ जाएंगे वापस। बहुत माड़ी गल हुई है सर जी। बच्चे निगे निगे ही, चलो मोदी सरकार ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਮਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जब ये खबर कल आई तो काफी शोक की लहर। हाँ जी, शोक की उससे लहर सारी शोक की, सारे हके बके रह गए सारे। ये पता लगा कि बन के गया वा जो इदा का काम, जो कि छुट्टी चला रहा है। 10 तरीक को छुट्टी होना है। 10 तारीख को छुट्टी पे आ रहा है। हाँ जी हाँ जी, छुट्टी आ रहा है 10 तरीक को। वही घटना वापर की क्या बात करें। तो जिस तरह से उनके साथी, उनके गांव के लोगों ने बताया कि 10 तारीख को शहीद परमजीत सिंह छुट्टी पे आ रहे थे और उससे पहले ये घटना घट गई। कैमरामैन कृष्ण कुमार के साथ अमित भारद्वाज, इंडिया न्यूज, तरन तारण। 22 सिख रेजिमेंट के नायब सूबेदार शहीद परमजीत अपने पीछे 3 बच्चों को छोड़कर गए, उन बुजुर्ग माता पिता को छोड़कर गए जो होली, दिवाली और बैसाखी हर पर्व पर उनका इंतजार करते थे कि वो गांव आएंगे। उनके आने से एक माहौल जो था वो काफी खुशी भरा हो जाता था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इस बार परमजीत आएंगे तो ऐसे तिरंगे में लिपट कर वो आएंगे। जिस तरीके से शव परिजन देख रहे हैं, उसके कारण माता पिता के मुंह से, कंठ से आवाज तक नहीं निकल पा रही है, लेकिन आप उनका दर्द समझ सकते हैं। और ऐसे में गुस्सा तब ज्यादा आता है जब सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई लोकल एमएलए तक, कोई जनप्रतिनिधि, कोई भी नहीं आया। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, बहुत ही ज्यादा दुखद स्थिति है। ऐसे में वहां पर 22 सिख लाइट इन्फेंट्री के बड़े अधिकारी होंगे, उनका क्या कहना है?
देखिए, वो कुछ भी नहीं बोलना चाहते, वो एकदम साइलेंट कर रहे हैं। हमने बात करने की कोशिश की, कैप्टन राजेश हैं, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके मुख से एक भी जो है वो लफ्ज नहीं निकला। वो भी एक शोक की घड़ी में, उनको भी बुरा लग रहा है, क्योंकि वो भी इस पूरे वाकया को देख रहे हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी यहाँ लगी थी इनके घर के साथ। पूरी बॉडी को यहाँ जैसे ही फ्लोन हुआ हेलीकॉप्टर से जम्मू से, तो यहाँ उतार के उन्हें क्या ना, वो यहाँ पर निरंतर बने हुए थे जब से खबर आई थी दोपहर बाद से कल यहाँ थे, लेकिन एक भी शब्द नहीं निकला। उनके पास कुछ कहने को नहीं है, क्योंकि अब वो सेना को भी पता है कि किस तरह से हमेशा दबाया जाता है पॉलिटिकल सिनेरियो पे सेना को हमेशा, तो वो भी कुछ बोलना नहीं चाहते, क्योंकि कुछ कहकर भी कोई फायदा नहीं है, उनको मालूम है, क्योंकि बड़े एक्सपीरियंस जो है अधिकारी हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक भी आदमी यहाँ नहीं है। आवाज पूरा मीडिया चैनल पर दिखा रहा है उन मासूम बच्चों को, उस बेबस बाप को, और उस मार्टर की बीवी को, जिस तरह से वो कह रही है कि मुझे इंसाफ दो। क्या इन लोगों की एक नैतिकता नहीं, इनके अंदर कोई नैतिकता नहीं है, कोई नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनती कि इनकी? बिल्कुल, नैतिकता की बात है, जिम्मेदारी की बात है। और जब चुनाव लड़ा जाता है तो निश्चित तौर पर फौजियों के परिवार के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा हो या सरहद की सुरक्षा के लिए, तमाम बड़े चौड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन उसकी असल तस्वीर, ये दो जो तस्वीर है उसकी असल हकीकत बताती है। दो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे। शहीदों के गांव में, चाहे वो देवरिया हो या तरन तारण, अंतिम विदाई की तैयारी है। नाराज परिजन है और वो मांग कर रहे हैं माकूल जवाब की, सख्त कार्रवाई की, क्योंकि वो जानते हैं कि बलिदान खाली जाएगा। ऐसे में उम्मीद है कि इस बार तो ये कुर्बानी खाली ना जाए, माकूल जवाब दिया जाए। दुख की बात है कि कोई भी जनप्रतिनिधि से लेकर नेता वहां पर पहुंचा के बदले 50 सिर चाहिए। ये बलिदान खाली ना जाए, क्योंकि हमारे आज के लिए इन्होंने अपना कल आज सब खो दिया है। हम बात कर रहे हैं उन शहीदों की जिनके शव उनके गांव पहुंचते हैं और पूरा गांव उमड़ पड़ता है उनको अंतिम विदाई देने के लिए। तरन तारण से सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। चलते हैं तरन तारण के वही पुई गांव में। हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, मुझे जानकारी दीजिए कि कब ये अंतिम विदाई होगी, कैसे परिजन माने हैं जो कह रहे थे कि हम बिल्कुल भी शव को स्वीकार नहीं करेंगे, उनकी स्थिति ठीक नहीं थी, वो पूरी निराश हो गए थे शव को देखकर। देखिए, मैं अभी भी बता रहा हूं कि स्थिति शव की ठीक नहीं है, लेकिन मजबूरी में करना पड़ रहा है। सरकार के नुमाइंदों ने अपमान किया है शहीद का, लेकिन घर वाले लोग, गांव के लोग, उनके साथ के लोग वो अपमान नहीं कर सकते। तो अब वो आपको दिखाना चाहता हूं पहली तस्वीर, अपने बीजे को बोलूंगा वो दिखाएगा कि अंतिम संस्कार की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। वहां थोड़ी देर में अंतिम संस्कार होगा, अभी अरदास हो रही है, लेकिन गुस्सा बहुत है गांव वालों में। मैं आपको अपने साथ, जो मेरे साथ इसमें बलविंदर जी खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। वो कुछ कहना चाहते हैं पाकिस्तान से, इस हिंदुस्तान की सरकार से। क्या कहना चाहते हैं? पाकिस्तान को बदला लेना चाहिए। जो साडे जवानां दे सिर लाउंदे आ, उन्हां दे दुगने तिगने लाउणे चाहिए ते मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए ते पहले आर पार दी लड़ाई चाहिए ना। मेरे साथ युवा भी हैं जो भी एक मैसेज देना चाहते हैं पाकिस्तान को कि अगर हम आपको बड़े प्यार से डील करें तो इसका मतलब ये नहीं हम कमजोर हैं। क्या कहना चाहते हैं आप पाकिस्तान? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारी जो आर्मी है वो गवर्नमेंट के अधीन है। अभी तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको यहाँ पर स्ट्रिक्टली कोई ना कोई कदम उठानी चाहिए और पाकिस्तान को ये बात बता देनी चाहिए कि हमें दम है। मैं यही कहता हूँ हमारी गवर्नमेंट को, हमारी आर्मी को थोड़ा फ्री हैंड दे, ताकि उनको भी मालूम हो सके कि हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे और भी मेरे साथ लोग हैं जो अपनी बात रखेंगे। हमारे साथ इस गांव के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे हम। बिल्कुल, गांव वाले काफी गुस्से में। अमित, आप हमारे साथ बने रहिए, छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त है।